हाँ, आगे देखें, राजस्थान के बारे में चर्चाएं करते हैं, किसी भी प्रकार से आवाज ना करें। आगे देखें, आगे आपका महत्वपूर्ण टॉपिक, उस टॉपिक का नाम कौन सा? आपका राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में बात करते हैं। राज्यपाल क्या होता है? ज्यादा मोटा मोटा रिवाइजन राज्यपाल का यहीं से समझे। राज्यपाल किसका होगा? एक राज्य का होगा। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री एक राज्य का होता है, प्रधानमंत्री एक देश का होता है, राष्ट्रपति एक देश का होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य के अंदर एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। राज्यपाल के उल्लेखों के बारे में, राज्यपाल के अनुच्छेदों के बारे में यदि जानकारी देखें तो अनुच्छेद 153 से लगा करके अनुच्छेद 162 तक किसका उल्लेख किया गया है? राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले हेडिंग डालें, क्या? राज्यपाल। यानी यहां पर क्या लिखें? राज्यपाल। राज्यपाल का दूसरा नाम किसे क्या बोलते हैं? हम गवर्नर बोलते हैं, और गवर्नर को ही क्या कहा जाता है? राज्यपाल कहा जाता है। राज्यपाल के बारे में अनुच्छेदों में बात करें, अनुच्छेद कितने प्रकार के होते हैं? अनुच्छेद 153 से लगा करके अनुच्छेद 162 तक किसका उल्लेख किया गया है? राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की राज्य व्यवस्थाओं के बारे में। यदि अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद आपका कहां से कहां तक आता है? यानी आर्टिकल 152। आर्टिकल 152 से लेकर के आर्टिकल कितने 237 तक किसका उल्लेख किया गया है? आपके गवर्नर जनरल का उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राजस्थान के अंदर अनुच्छेद कितने? 10 अनुच्छेद किसका उल्लेख करते? राज्यपाल का उल्लेख करते। राज्यपाल के उल्लेख के बारे में, राज्यपाल की जानकारी के बारे में, राज्यपाल के विस्तार के बारे में, राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में किसका उल्लेख किया जाता है? अनुच्छेदों में प्रत्येक राज्य में प्रत्येक राज्यपाल के कार्यालय का क्या किया जाता है? उल्लेख किया जाता है। सबसे पहले महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर ध्यान करेंगे। अनुच्छेद के बाद में राज्यपाल के प्रमुख रूप से कार्यों के बारे में पूछेंगे। परीक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है और कितना डीपली जाना है और कितना पढ़ना है, ये आप पर निर्भर करता है। अनुच्छेद बारे में वो सीधा सा स्पष्ट देगा कि अनुच्छेद 155 क्या है, या राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद 155 क्या उल्लेख करता है, इस बारे में आपसे पूछा जा सकता है। राज्यपाल में आपके महत्वपूर्ण जो 10 अनुच्छेद है, उन 10 अनुच्छेदों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। हालांकि आपका 60 से लेकर के 61 और 62 आपके किसका उल्लेख करता है? कार्यों का उल्लेख करता है। राज्यपाल के बारे में पीछे बिल्कुल भी आवाज ना करें। राज्यपाल के बारे में आपके 7 से 8 प्रकार के महत्वपूर्ण उल्लेख मिलते हैं, जिसमें राज्यपाल के पद का उल्लेख मिलता है, राज्यपाल का पद किस देश से लिया गया है, इनके बारे में उल्लेख मिलता है। सबसे पहले हम राज्यपाल पढ़ते हैं, तो राज्यपाल पढ़ेंगे तो राज्यपाल के देश के बारे में उल्लेख पढ़ेंगे कि राज्यपाल को किस देश से लिया गया है। तो देश से लिया गया है आपके किससे? कनाडा से। कनाडा से क्या उल्लेख किया जाता है कि राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा, और वो राज्यपाल क्या करेगा? राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से एक आपका मुख्यमंत्री होता है, उसी प्रकार से भारत के अंदर क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है, जिसे हम पीएम बोलते हैं, जिसे हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। राजस्थान के अंदर वर्तमान में राज्यपाल की बात करें तो आपके कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान में मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान में आपके कौन से हैं? अशोक गहलोत साहब हैं। उसी प्रकार से राजस्थान के अलावा हम भारत की बात करते हैं। भारत में वही पद राजस्थान में राज्यपाल का होगा, या राज्यपाल का उस राज्य के अंदर होगा जो पद आपके देश में किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। राष्ट्रपति का पद के कौन सा होता है? आपका संवैधानिक होता है। संवैधानिक रूप से, यानी एक कैसा होता है? संवैधानिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक आपका कौन सा होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को हम भारत का प्रथम नागरिक बोलते हैं। उसी प्रकार से राज्य का जो प्रथम नागरिक होगा वो आपका कौन सा होगा? राज्य का प्रथम नागरिक आपका राज्यपाल होता है। यहां तक बड़ी बात थी और अच्छी बात थी, हमने देखी। इसके अलावा अनुच्छेदों में बात करें, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 यह कहता है कि राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, राज्यपाल पद का उल्लेख, किसका उल्लेख? राज्यपाल पद का क्या मिलता? उल्लेख मिलता। ये राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल की पद का उल्लेख किस प्रकार से मिलता है? यानी 153 इस प्रकार से कहता है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। लेकिन यहां तक बात ठीक थी, लेकिन उसी के बाद में एक संशोधन आता है, 7वां संविधान संशोधन 1956। 1956 यह कहता है कि जरूरी नहीं है कि एक राज्य के अंदर एक राज्यपाल हो। जिस प्रकार से गांवों के अंदर छोटे छोटे गांवों के समूहों की क्या होती है? एक बड़ी पंचायत होती है, जिसे हम पंचायत कहते हैं। पंचायत का अर्थ यह होता है कि आपको वोटर के आधार पर किसका गठन किया जाता है? पंचायत का गठन किया जाता है।
उसी प्रकार से दो राज्यों की में क्या हो सकता है, एक राज्यपाल हो सकता है या दो राज्यों का एक राज्यपाल प्रतिनिधित्व कर सकता है, उसी को क्या कहते हैं, राज्यपाल कहते हैं। वर्तमान में जिस प्रकार से हम उच्चतम न्यायालय देखते हैं या उच्च न्यायालय देखते हैं, उच्च न्यायालयों की संख्या आपके कितनी है, 25 है। वैसे जिले आपके कितने हैं, यानी राज्य कितने हैं आपके 28 हैं। तो 3 राज्य कहाँ चले गए, 3 राज्यों की कोई पंचायत नहीं है क्या? वो छोटे छोटे कर्मों के अंदर, वो छोटे छोटे विभागों के अंदर किसका गठन किया गया है, आपके पंचायत और आपके किन का गठन किया गया है, राज्यपाल का गठन किया गया है। यानी हम देखते हैं 7वां संविधान संशोधन, यानी 7वां संविधान संशोधन 1956। दो राज्यों में एक राज्यपाल, यानी 7वां संविधान संशोधन यह कहता है कि आपके 2 राज्य हैं तो 2 राज्यों में एक क्या हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है। उस राज्यपाल को आपकी सैलरी, आपके राज्यपाल का वेतन कौन देगा, उस राज्य में राज्यपाल को वेतन उसी प्रकार से मिलेगा जिस प्रकार से मान लीजिए आपके यहाँ पर कौन सा है, पंचायत है। सरपंच कहाँ पर कार्य करता है, 4 गांवों की पंचायत है, 2 गांवों की पंचायत है, 3 गांवों की पंचायत है, तो उसमें सरपंच आपके कहाँ पर कार्य करता है, यानी ग्राम पंचायत 3 गांवों की है लेकिन सरपंच जहां पर ग्राम पंचायत होगी वहीं पर आकर के कार्य करेगा। उसी प्रकार से जहां पर आपका क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है, जहां पर आपकी कौन सी होती है, विधानसभा होती है, यानी जहां पर आपकी विधानसभा है वहीं पर आकर के राज्यपाल क्या करता है, कार्य करता है। राज्यपाल के वेतन के बारे में बात करते हैं। 2 आपके राज्यों की का विधानसभा है, यानी 2 राज्यों की आपकी क्या विधानसभा है, उसमें आपके वेतन और सैलरी की बात करते हैं। वो वेतन और सैलरी कौन देता है, 2 राज्यों या तो मिलकर के दे सकते हैं, यदि विवाद की स्थिति बन जाए जहां पर दोनों राज्यों के बीच में क्या हो जाए, सैलरी से संबंधित विवाद हो जाए, तो हम राज्यपाल क्या बिना सैलरी के काम करेगा, क्या नहीं करेगा। उस समय यदि सैलरी की बात करें, यदि वेतन की बात करें, वेतन वर्तमान में राज्यपाल का कितना है, आपका 3.5 लाख रुपए वेतन। वैसे तो हर अनुसूचियों के अंदर बताया गया है, लेकिन आपका संविधान अनुच्छेद 153B जब हम पढ़ते हैं, 153A के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा। यह 7वां संविधान, नीचे कोष्टक के अंदर लिखा होता है कि 7वां संविधान संशोधन 1956, 2 या 2 से अधिक राज्यों के अंदर क्या होगा, एक आपका राज्यपाल होगा। वैसे ही हम अनुच्छेद 153B में ये देखते हैं कि आपके 153B इसका उल्लेख करता है कि राज्यपाल का जो आपका वेतन है वो यदि विवाद की स्थिति बन जाए तो राज्यपाल को वेतन किसके माध्यम से मिलता है, राष्ट्रपति, यानी जो भारत का जो सर्वोच्च होता है, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। किसके माध्यम से करता है, हमने पढ़ा मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद में आपके प्रत्येक राज्य के अंदर राज्यपाल की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। विवाद की स्थिति में वेतन कौन दिलाएगा, विवाद जब भी होता है उस विवाद की स्थिति के अंदर आपको वेतन किसके माध्यम से दिलाया जाता है, राष्ट्रपति के माध्यम से दिलाया जाता है। अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 153 के अंदर तो यही बातें थी। 153 में एक में तो हमने ये पढ़ लिया, बी में हमने वेतन पढ़ा। अनुसूचियां वैसे आपके कितनी प्रकार की, 12 अनुसूचियों में हमने अनुसूची 2 में हमने पढ़ा था 2 दिन पहले ही कि आपके किसके बारे में बात की थी, वेतन के बारे में बात की थी। वेतन आपको किस के माध्यम से मिलेगा, वेतन के अंदर क्या क्या आपके पेंशन किस प्रकार से मिलेगी। यदि राज्यपाल को वेतन की यदि बात करें तो वेतन कहां से मिलता है, वेतन आपके प्रत्येक राज्य से मिलता है जहां पर राज्यपाल क्या करता है, काम करता है। उसी प्रकार से हम राज्यपाल के यदि भत्तों की बात करें, यदि पेंशन की बात करें, पेंशन आपके कहां से मिलती है, भारत की संचित निधि से मिलती है और वेतन आपके राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्य में वर्तमान में राज्यपाल की यदि वेतन की बात करें तो आपका कितना है, 3.50 लाख, यानी कितने लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए। भत्ता कितना मिलता है, जितना आपका वेतन है, जिस प्रकार से 4 लाख रुपए वेतन है तो भत्ता कितना मिलेगा, 2 लाख रुपए मिलेगा। वेतन का 50% क्या मिलता है, आपको भत्ता मिलता है। हमने इस बारे में भी बात कर ली थी। अब देखें अनुच्छेद नंबर 154, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 ये किसका उल्लेख करता है, यहां पर देखें अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 में किसका है, कार्यपालिका व विधायिकी शक्तियां। यानी अनुच्छेद 154 के अंदर क्या किया गया है कि
राज्यपाल में जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां है वो किसमें नहीं होगी, राज्यपाल के अंदर नहीं होगी, जिसका प्रयोग या तो राज्यपाल स्वयं कर सकता है या अपने स्वविवेक के माध्यम से किसी भी दूसरे व्यक्ति जो अपना प्रतिनिधि होता है उसके माध्यम से करवा सकता है। राज्य इसके अंदर आपकी 3 शक्तियां होती है, कार्यपालिका शक्ति, विधायिक शक्ति और एक होती है न्यायिक शक्ति। इसके अंदर हम बात करेंगे अनुच्छेद 100 आपके किसके माध्यम से, 61 के माध्यम से। अनुच्छेद जिस प्रकार से राष्ट्रपति के बारे में हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा था कि क्या होती है, न्यायिक शक्ति होती है। न्यायिक शक्ति में राज्यपाल क्या कर सकता है, न्यायिक शक्ति के अंदर राज्यपाल के माध्यम से 3 प्रकार की प्रमुख रूप से शक्तियां होती है। 3 शक्तियां कौन कौन सी होती है, सिर्फ और सिर्फ इन चीजों को समझने का प्रयास करें, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट हमें याद रहेंगे तब हम परीक्षाओं के अंदर आसानी से उत्तर दे पाएंगे। लिखी हुई किताबों के अंदर आपकी बहुत चीजें हैं जिन्हें हम गाइडेंस के माध्यम से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आपकी महत्वपूर्ण है वो आपकी थ्योरेटिक और कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। लिखा हुआ कभी याद नहीं रहता, जो आपने एक बार समझ लिया है आप उसे जीवन भर नहीं भूल सकते, मेरा मानना ये है। लिखना चाहेंगे हम आपको लिखने का अलग से समय देंगे, बोर्ड के माध्यम से लिखाएंगे, बोर्ड के माध्यम से अलावा जहां पर भी कोई विद्यार्थी पीछे छूटता है बोल करके लिखा दिया जाएगा, मेरा सिद्धांत ये रहा है। राज्यपाल के बारे में बात करें, अनुच्छेद 161 कौन सी, न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति क्या कहती है, न्यायिक शक्ति यही कहती है कि शक्तियां कितने प्रकार की दी गई है, 3 प्रकार की वैसे शक्तियां होती है। एक होती है कौन सी, लघुकरण की, एक होती है आपकी कौन सी, निलंबन की, और एक आपकी होती है कौन सी, विदाउट की। यानी ये शक्तियां कितने प्रकार की, एक में तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी सजा है उस प्रकार से सजा को क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। एक आपकी सजा को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। एक आपकी सजा को क्या कर सकते हैं, पुनः जांच के लिए बोला जा सकता है, जिसे बोला जाता है निलंबन की शक्ति। यानी कितनी शक्तियां, 3 शक्तियां। राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में एक हमने महत्वपूर्ण बात पढ़ी कि राष्ट्रपति व राज्यपाल, राज्यपाल के पास में शक्तियों का, न्यायिक शक्तियों के बारे में यदि उल्लेख की बात करें तो कम उल्लेख मिलता है, लेकिन सर्वाधिक उल्लेख किसके बारे में मिलता है, राष्ट्रपति के बारे में हमें उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति के बारे में हमें क्या उल्लेख मिलता है कि राष्ट्रपति एक सजा को बिल्कुल कम कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है तो फांसी की सजा को बिल्कुल माफ करने की शक्ति आपकी किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन राज्यपाल के पास में इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं होती है। 2 शक्तियां हमने समान पढ़ी कि राष्ट्रपति किसी भी सजा को क्या नहीं कर सकता, बढ़ा नहीं सकता। यदि किसी व्यक्ति को सजा 2 साल की दी गई है तो राष्ट्रपति उस सजा को 4 साल नहीं कर सकता, कम जरूर कर सकता है, माफ भी कर सकता है, लेकिन उस सजा को क्या नहीं कर सकता, राष्ट्रपति बढ़ा नहीं सकता। उसी प्रकार से ये 2 चीजें राष्ट्र और राज्यपाल में हमने पढ़ा है कि राज्यपाल सजा को बिल्कुल माफ क्या नहीं कर सकता, बिल्कुल माफ सजा को नहीं कर सकता। ये थी आपकी कार्यपालिका शक्ति, कार्यों के बारे में राष्ट्रपति का उल्लेख के बारे में, और एक थी आपकी विधायिक शक्ति। विधायिक शक्ति के अलावा एक आती है आपके अनुच्छेद नंबर 155। अनुच्छेद 155 क्या कहता है, राज्यपाल का निर्वाचन। यानी यहां पर अनुच्छेद 154 यह कहता, अनुच्छेद माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 यह कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा। जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का निर्वाचन हम विधायकों के अंदर देखते हैं, हमने एमपी के बारे में बात की, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, वयस्क मताधिकार के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा क्या किसका निर्वाचन किया जाता है, राज्यपाल का निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति किस प्रकार से निर्वाचन करता है, राष्ट्रपति जब भी निर्वाचन करता है, जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी सीधा उस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कर देगा, क्या नहीं करेगा। यानी जहां पर जिस राज्य में राज्यपाल को मनोनीत या निर्वाचित किया जाना है, वहां के जो आपके मुख्यमंत्री हैं जिन्हें हम सीएम बोलते हैं, उनके परामर्श के बाद में वहां पर राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति उस राज्य में राज्यपाल की क्या करता है, नियुक्ति करता है। और किसके परामर्श से करता है, मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है। यानी उसमें यहाँ पर राज्यपाल का जो आपका निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप और जनता के द्वारा नहीं करके आपके किसके द्वारा किया जाता है, आपके राष्ट्रपति के द्वारा किसका निर्वाचन किया जाता है, राज्यपाल का निर्वाचन किया जाता है। यहाँ पर 3 चीजें आप नोट करें, 3 अनुच्छेदों के बारे में नोट करें। सबसे पहले आप लिखिए भारत का, माफ कीजिएगा, राज्यपाल। राज्यपाल में लिखिए गवर्नर, जल्दी उतारें, सीधा इतना लिख ले में। राज्यपाल का जो पद है वो किस देश से लिया गया है, राज्यपाल का पद आपके कर्नाटक से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं।
लिखें, दोनों लिख लिया। अब यहां पर देखें, एक नंबर पॉइंट लगाएं, अनुच्छेद नंबर 156। अनुच्छेद 156 के अंदर क्या दे रखा है? कार्यकाल दे रखा है। और कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कार्यकाल होता है आपके कितने? 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल किसका होता है? राज्यपाल का होता है। अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 156 के बाद में अनुच्छेद 157। पहले आप क्या पढ़े? अनुच्छेद पढ़े। अनुच्छेदों में 156 क्या कहता है? अनुच्छेद 156 यही कहता है कि प्रत्येक राज्य के अंदर आपका क्या होगा? राज्यपाल होगा। वो तो आपके 7वां संविधान संशोधन 1956 बोलता है, 153 बोलता है। 153 के अलावा आपका दूसरा उल्लेख जो हमने बात करी, अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 में क्या किया गया है? कार्यकाल का उल्लेख बताया गया है। यानी किसके बारे में? माफ कीजिएगा, कार्यकाल के बारे में उल्लेख किया गया है। कार्यकाल राज्यपाल का कितना होता है? कार्यकाल होता है राज्यपाल का कितने वर्ष? 5 वर्ष। 5 वर्ष। वैसे राष्ट्रपति के प्रशांत परियद तक क्या कर सकता है? कार्यपाल कर सकता है। क्या राज्यपाल को यहां पर राष्ट्रपति हटा भी सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हटा सकता। हटाने के बारे में वैसे संविधान संशोधन में राज्यपाल के बारे में क्या नहीं मिलता है? किसी भी प्रकार से कोई उल्लेख मिलता ही नहीं है। तो हटाएगा किस प्रकार से? यहां पर अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 के अंदर आपके किसके बारे में उल्लेख किया गया है? 1 मिनट। हाँ, यहां पर राष्ट्रपति के किसके बारे में? कार्यकाल के बारे में। राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में सबसे पहले किसका उल्लेख किया गया है? इसके बारे में उल्लेख किया गया है। और यदि अनुच्छेद 156 में तो कार्यकाल बताया गया है। अनुच्छेद 156 यदि हम बी की बात करें, अनुच्छेद 156 ए में तो किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 156 में इसका कार्यकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 156 बी में किसकी बात करते हैं? यदि त्याग पत्र देना चाहिए तो किसे देगा? त्याग पत्र। यदि ये त्याग पत्र देगा तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। यहां पर ठीक। इसके अलावा 156 के अलावा क्या? 157 के अंदर यदि उल्लेख की बात करें तो क्या है? आपकी योग्यता। योग्यता के बाद में अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 158 के अंदर क्या शर्तें? शर्तें कौन कौन सी? वह संसद व विधान परिषद का सदस्य नहीं हो। और क्या? वह इस राज्य का निवासी नहीं हो जहां पर निर्वाचित हुआ हो। निर्वाचित हुआ हो। दोनों चीजें देखें। अनुच्छेद 156 क्या? कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। इसके अलावा अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 के अंदर क्या दे रखी है? योग्यता दे रखी है। अनुच्छेद 157 के अंदर वो 3 प्रकार की योग्यता है। सबसे ज्यादा है ये भारत का मूल नागरिक हो, यानी भारत का क्या? नागरिक हो। यदि नागरिक ही नहीं है तो भारत की नागरिकता क्या कर रखी है? ग्रहण कर रखी है। जिस प्रकार से हमारी क्या है? इंदिरा गांधी जी हैं, यानी इंदिरा गांधी जी के वंशज राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी के अलावा आपकी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी, वो क्या है? उन्होंने कहाँ की अधीनता स्वीकार कर रखी है? उन्होंने कहाँ की अधीनता ग्रहण कर रखी है? इन्होंने भारत की अधीनता ग्रहण कर रखी है। और भारत की अधीनता के साथ में क्या है? वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसके लिए महत्वपूर्ण क्या है? वह भारत का नागरिक हो। आयु की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर हमने आयु का गठन किया था। राष्ट्रपति में भी हमने आयु पढ़ी थी, उपराष्ट्रपति में भी हमने आयु पढ़ी थी। राष्ट्रपति के अंदर आयु कितनी है? 35 वर्ष है। उसी प्रकार से लोकसभा में जो सदस्य नियुक्त होते हैं उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कितने वर्ष पूर्ण कर चुका हो? कितने वर्ष? 25 वर्ष। लोकसभा में अधिकतम आयु 25 वर्ष हो चुकी हो, माफ कीजिएगा न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो चुकी हो। और उसके अलावा आपके जो
राज्यसभा है उसमें भी कितनी आयु हो, 30 वर्ष हो। उसी प्रकार से उसमें जो आपकी योग्यता है उसमें आयु कितनी हो, 35 वर्ष हो। वो 2 वर्ष से अधिक का कारावास नहीं हो, लाभ पागल नहीं हो, दिवालिया घोषित ना हुआ हो, वो सभी समानताएं क्या होती है, समान होती है। अनुच्छेद 153 हमने बात कर ली। अनुच्छेद 158 के बाद में अनुच्छेद 159 क्या, किसके बारे में, अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 में आपकी क्या मिलती है, शपथ मिलती है। ये शपथ क्या होती है, शपथ कौन दिलाता है, शपथ आपके मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश। यानी यहाँ पर शपथ के उल्लेख के बारे में बात करूँ तो राष्ट्र इनको शपथ कौन दिलाएगा, इनको शपथ का जो उल्लेख है वो आपके कौन दिलाता है, शपथ यहाँ पर राज्यपाल को जो शपथ दिलाई जाती है वो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। उसका उल्लेख कौन करता है, अनुच्छेद 159। यदि मुख्यमंत्री उपस्थित के, माफ कीजिएगा, मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं हो तो शपथ कौन दिलाएगा, वरिष्ठतम न्यायालय का उच्च न्यायाधीश या के द्वारा क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। इसी के साथ में अनुच्छेद राज्यपाल के बारे में ये क्या थे, आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। उसके अलावा यदि कार्यों की बात करें, कार्यों में सीधा इतना लिखे, अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 क्या बोलता है, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 161 कौन सी, न्याय के बारे में बात कर ली। अनुच्छेद 164 क्या करेगा, मुख्यमंत्री की क्या करता है, नियुक्ति करता है। और मुख्यमंत्री की सलाह पर किसकी नियुक्ति करेगा, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। और मंत्रिपरिषद में सलाह किसकी लेगा, मुख्यमंत्री की लेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 में क्या कर सकता है, अनुच्छेद 168 किसका प्रतिनिधित्व करता है, विधानमंडल का प्रतिनिधित्व करता है। विधानमंडल का क्या होता है, एक विभिन्न अंग होता है। 174 में क्या करता है, यहाँ पर विधानमंडल को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। और भंग किसके माध्यम से करता है, आपके मुख्यमंत्री के माध्यम से किसको भंग कर सकता है, विधानमंडल को भंग कर सकता है। और उसका उल्लेख किसमें मिलता है, उसका उल्लेख